हरियाणा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग करनी ज़रूरी है। काउंसलिंग करने के लिए आपको जाना है techadmission.hry.gov.in। गूगल क्रोम में या किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। उसके अंदर आपको जाना है साइन इन यानी कि लॉगिन के ऑप्शन में जाना है और आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। सेलेक्ट कोर्स में आपको चूज़ करना है डिप्लोमा इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है। रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आपको ब्रांच चूज़ करनी है कि आप किस ब्रांच को प्रेफरेंस के तौर पे भरना चाहते हैं। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपका नाम, फ़ोटो और आईडी वगैरह दिखाई देगी। तो आपने जाना है फिल मॉडिफाई चॉइस के अंदर। सबसे पहले आपको अपना जो रोल नंबर सेलेक्ट करना है। रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही शो हों या गवर्नमेंट एडिड हों या प्राइवेट भी शो हों। तो आप जिस टिक करेंगे जिस भी ऑप्शन के आगे, तो वही कैटेगरी की कॉलेज आपको डिस्प्ले होगा। सिरसा चूज़ करने के बाद जैसे सिरसा चूज़ किया है हमने डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपने क्लिक करना है डिस्प्ले चॉइसेस पे। डिस्प्ले चॉइसेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलेज हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो आपको शो हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए जो बच्चा है वो कोई पर्टिकुलर ब्रांच चूज़ करना चाहता है, तो हमने करना क्या है, उस कॉलेज के सामने उस ब्रांच के आगे एक प्लस का बटन दिया हुआ है, तो उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने चूज़ किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिरसा के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग के आगे जो प्लस का बटन है उस पर टिक करा, तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक डिस्प्ले आई है जिसमें आपको प्रेफरेंस दिखाई हुई कि आपने इस ब्रांच को चूज़ किया है सबसे पहले ऑप्शन पे। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं उस ऑप्शन को अगर आप नहीं चाहते कि ये ऑप्शन रहे या आपने गलत ऑप्शन चूज़ किया है। अब जैसे मैं दोबारा से मैंने चूज़ की है, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिरसा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ की है, ये नंबर 1 प्रेफरेंस है। तो आप एक से ज़्यादा प्रेफरेंस भी भर सकते हैं। जो नंबर 1 पे आप भरेंगे वो सबसे पहले चेक करी जाएगी। अगर आपको नंबर 1 प्रेफरेंस में सीट नहीं मिलती है तो फिर आपकी सेकंड प्रेफरेंस जो दूसरे नंबर पे आपने भरी है वो चेक करी जाएगी। अगर आपको नंबर 2 प्रेफरेंस भी नहीं मिलती है तो जो आप नंबर 3 पे भरेंगे फिर वो चेक की जाएगी कि उसके अंदर सीट खाली है या नहीं है। तो इस तरह से प्रेफरेंसेस चेक होती हैं। तो आप 1 2 3 4 5 6 कितने भी प्रेफरेंस भर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कॉलेज की सभी ब्रांचेस सेलेक्ट करें। अगर आप सिविल ही लेना चाहते हैं मान लीजिए, या आप इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेड ही आपने लेनी है, तो आप उस ट्रेड को चूज़ कर सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस में। जैसे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉलेज हैं, तो सिरसा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिरसा और नाथुसरी चोपटा है CDL चोपटा। तो आप दोनों कॉलेजेस को की ब्रांचेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल चॉइसेस के बाद आपने सेव चॉइसेस पे टिक करना है। सेव चॉइसेस पे टिक करने के बाद आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉक चॉइस का। तो फिर आपने लॉक चॉइसेस वाले लिंक पे क्लिक करके लॉक चॉइस जो बटन है उस पर क्लिक करना है, जिससे आपकी जो चॉइसेस आपने फिल की थी वो लॉक हो जाएंगी। इस तरह से आप अपनी चॉइसेस को भरेंगे। और अगर आप मान लीजिए चॉइसेस आपने लॉक कर दी हैं और आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको लॉक चॉइसेस में जाके अनलॉक करना होगा पहले। अनलॉक करने के बाद फिर से आप जाएंगे फिल मॉडिफाई चॉइस के अंदर। फिर आप वहाँ से सेम प्रोसीजर करेंगे। पहले आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करेंगे, रोल नंबर एंटर चूज़ करने के बाद उसके बाद फिर वही उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको शो हो जाएंगे और उन कॉलेजेस में आपको जिस ब्रांच
को नंबर 1 पे रखना है, उसको आप प्लस का जो बटन है वो दबा के उसको चूज़ करेंगे। इस तरह से फिर सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हैं। तो एक और ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, मान लीजिए आपने जो प्रेफरेंस भरी थी नंबर 1 पे आपने मैकेनिकल भरी है, मान लीजिए आप चाहते थे कि कंप्यूटर नंबर 1 पे आए, तो एक मूव अप और मूव डाउन का बटन है, आप उसके द्वारा भी ब्रांचेस को जो चॉइसेस है उसको आप मूव कर सकते हैं अप या डाउन। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप चॉइस फिल करें, फिल करने के बाद आपने सेव चॉइस का जो बटन है उसको ज़रूर दबाना है। उसके बाद आपने जो लॉक डिस्प्ले एंड लॉक चॉइस का बटन है उसको भी ज़रूर चेक करना है कि उसके अंदर आपको चॉइसेस दिखाई